पवन रेखा सखियों को लेकर के पहुंच गई है महलों में। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और 9 माह पूर्ण होने के बाद मथुरा में भारी खुशियां मनाई जा रही हैं कि मैया पवन रेखा गर्भवती है। याद रखना भागवत प्रेमियों, धीरे धीरे समय जब व्यतीत हुआ और वो समय आया कि माँ के उदर में जब प्रसव की पीड़ा आई है, एक तरफ माँ पीड़ा से बेचैन होती है मगर दूसरी तरफ माँ के दिल में भारी खुशी होती है। मेरे अंशों से जो पुत्र पैदा होगा मेरे दुख का सहारा बनेगा, बुढ़ापे में हमारे हाथ की लकड़ी बनेगा, आने वाले मेरे कुल को आगे बढ़ाएगा, कुल का दीपक जलाएगा। माँ के उदर में इतनी पीड़ा होती है, एक कवि कल्पना करता है जिस समय माँ बच्चे को जन्म देती है एक बार में इतनी पीड़ा होती है भैया जैसे एक बार में 1000 बिच्छू डंक मार रहे हों, फिर भी माँ के उदर में दूसरी तरफ खुशी होती है। याद रखना माताओं, मैया उधर बेचैन है। समय के अनुसार जब पुत्र पैदा हुआ तो विश्व की हालत निराली बन गई। जब जब भारत की भूखंड धरा पर कोई आज्ञाकारी बालक पैदा होता है, देवता प्रकट होता है, तो विश्व में अच्छे अच्छे दृश्य दिखाई देते हैं। जब कोई नालायक कपूत बालक पैदा होता है, राक्षस पैदा होता है, तो बोल दो जरा अच्छे दृश्य भी देखने को नहीं मिलते। जब वो पुत्र पैदा हुआ माताओं तो हुआ क्या, पैदा होते ही बालक की और आंधी तूफान मचान लगी, आकाश हिलो बिजली चमकी, एक महाप्रलय बरसाने लगी। हुआ विश्व की हालत निराली बन गई। आंधी चलना शुरू हो गई, बारिश होना शुरू हो गई, ओले पड़ना शुरू हो गए। ऐसा दृश्य देख करके भागवत प्रेमियों महाराज उग्रसेन घबरा गए, चिंतित हो गए। पुत्र पैदा हुआ मगर चेहरे पर खुशी नहीं है। उसी क्षण में हुआ क्या, ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद का पदार्पण होता है। नारद जी अपने वीणा को लेकर के आगे बढ़े, वीणा बजाते हुए नारद जी, और नारद जी का एक ही गाना था, बुआ जी सभी जानते हैं कौन सा गाना था, मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे।